प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे विज्ञान की शाखा डेमोग्राफी। इसको कहते हैं जननांकिकी। अर्थ होता है इसका जनसंख्या की दशाओं को दिखाने के लिए जन्म, मृत्यु, रोगों आदि के आंकड़ों का वर्णन एवं विश्लेषण करने वाला विज्ञान। अगला है इकोलॉजी। इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। इसका अर्थ होता है इसके अंतर्गत जीवों एवं वनस्पतियों के प्राकृतिक से संबंध का अध्ययन होता है। अगला है एंटोमोलॉजी। इसको कहते हैं कीट विज्ञान। इसके अंतर्गत कीट पतंगों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है एपिडीमियोलॉजी। इसको कहते हैं महामारी विज्ञान। यह विज्ञान रोगों एवं निदानों से संबंधित है। अगला है एपिस्टीलेमोलॉजी। इसको कहते हैं ज्ञान मीमांसा। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत ज्ञान की मीमांसा होती है। आइए अगला देखते हैं एंथ्रोनोलॉजी। इसको कहते हैं मानव जाति विज्ञान। मानव जाति एवं उसके पारिस्थितिकी संबंधों, क्षेत्रीय वितरण आदि का विज्ञान है। अगला है एम्ब्रायोलॉजी। इसको कहते हैं भ्रूण विज्ञान। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत गर्भ में भ्रूण के विकास क्रम का अध्ययन किया जाता है कि बच्चा कैसे बड़ा होता है। ठीक है। अगला है एक्स बायोलॉजी। इसको कहते हैं इसके अंतर्गत पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है जेनेटिक्स। इसको कहते हैं आनुवांशिकी। इसके अंतर्गत इसमें वंश परंपरा एवं उसको निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है जियोलॉजी। इसको कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। इसमें भूगर्भ की बनावट, संरचना आदि का अध्ययन होता है। अगला है जियोडेसी। इसको कहते हैं भूगणित। इसमें पृथ्वी के आकार, क्षेत्रफल आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए बच्चे अगले सीखते हैं जेरोंटोलॉजी। यह विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वृद्धावस्था में मनुष्य की प्रकृति, व्यवहार, वृद्धावस्था में होने वाले रोगों आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला है जीनियोलॉजी। इसको कहते हैं वंशावली। प्राणियों एवं वनस्पतियों के परिवारों की वंशावली का कार्यक्रम अनुसार अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है गैस्ट्रोनोमी। इसमें आहार की श्रेष्ठ कलाओं का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है कि इसमें हम क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, ये आता है। अगला है गायनेकोलॉजी। इसको कहते हैं स्त्री रोग विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत प्रमुख रूप से स्त्रियों के गुप्तांगों की संरचना एवं उनसे संबंधित ग्रंथियों, रोगों आदि का अध्ययन किया जाता है। आइए बच्चे अगला देखते हैं हॉर्टिकल्चर। इसको कहते हैं उद्यान विज्ञान। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, बाग आदि के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला है हाइड्रोपैथी। इसको कहते हैं जल चिकित्सा। इस विज्ञान के अंतर्गत पानी के उपयोग से रोगों की चिकित्सा करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है हाइजीन। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत स्वस्थ संबंधित देखभाल एवं स्वास्थ्य वर्धक विधियों का अध्ययन होता है। अगला है होलोग्राफी। इस विज्ञान के अंतर्गत त्रिविमीय चित्र खींचने की प्रक्रिया का लेसर बीम के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इस त्रिविमीय चित्रों को होलोग्राफ कहते हैं। आइए बच्चे अगला देखते हैं होरोलॉजी। समय नापने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है मैमोग्राफी। स्त्रियों के ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है मेटेलर्जी। इसको कहते हैं धातु क्रम। खनिजों से धातु बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है इसमें। अगला है मीटियोलॉजी। अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं इसको। वायुमंडल में होने वाली क्रियाओं एवं संभावित परिवर्तनों का अध्ययन इसी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी।
पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पौधों की बनावट, रूप, आकार आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, आइए बच्चे आगे देखते हैं। माइकोलॉजी, यह विज्ञान फंगस का अध्ययन करने के उपयोग में आता है। यह वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। अगला है एक्रोस्टिक, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अगला है एनाटॉमी, इसका अर्थ होता है शरीर संरचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान। इसमें होता है यह विज्ञान शरीर संरचना से संबंधित है। ठीक है, अगला है एंथ्रोपोलॉजी, इसको कहते हैं नृत्य विज्ञान। मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा आदि का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है एस्ट्रोलॉजी, इसको कहते हैं ज्योतिषी शास्त्र। यह मानव पर नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है एस्ट्रोनॉटिक्स, इसको कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। यह अंतरिक्ष की यात्रा करने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। समझ में आ रहा ना बच्चों? आइए बच्चे अगला देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियाओं का अध्ययन इससे संबंधित रोगों के उपचारों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है बायोलॉजी, इसको कहते हैं जीव विज्ञान। जीव जंतु तथा वनस्पति का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है बायोमेट्री, इसको कहते हैं जीव सांख्यिकी। जीव विज्ञान में स्टैटिस्टिक्स तथा मैथमेटिक्स की विधियों का उपयोग करके जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है बॉटनी, इसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत वनस्पति आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है सिरेमिक्स, चीनी के बर्तनों की तकनीकी का अध्ययन किया जाता है। अगला है कीमोथेरेपी, और रोगों का उपचार रसायन शास्त्र के आधार पर किया जाता है इसके अंतर्गत। आइए प्यारे बच्चों आगे अगला देखते हैं रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री कहते हैं इसको। इसमें कहते हैं वस्तुओं के गुण, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला है कोस्मोलॉजी, इसको कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है साइटोलॉजी, इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है साइटोजेनेटिक्स, इसमें कोषों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। साइटोजेनिक्स में कोषों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ी का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, देखो ओडोंटोग्राफी, इसको कहते हैं दांतों के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है ऑप्टिक्स, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान कहते हैं इसको, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है ओस्टियोलॉजी, इसको कहते हैं अस्थि विज्ञान, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है पैलियोंटोलॉजी, इसमें जीवाश्म विज्ञान है ये, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है पैलियोलॉजी, जंतु फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है पैलियो बोटनी, वनस्पति फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। समझ में आया प्यारे बच्चों? आइए बच्चों अगला देखते हैं पैथोलॉजी, और रोगों की प्रकृति, कारण, उपचार आदि का अध्ययन चिकित्सा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला है फेनोलॉजी, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किया जाता है इसमें। अगला है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कहते हैं, यह भौतिक विज्ञान है, इसमें पदार्थों की भौतिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अगला है फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान है,
यह जीवों तथा वनस्पति की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है फिजियोग्राफी, प्राकृतिक भूगोल है। ये प्राकृतिक दृश्यों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। फाइटोजेनी अगला है, ये फाइटोजेनी, पौधों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। आइए बच्चे अगला देखते हैं, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है रेडियोलॉजी, प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान है, ये भूकंपों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है थेरेपीटिक्स, यह रोगों के उपचार तथा स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान की चिकित्सक संबंधित शाखा है। ठीक है। अगला है बायोलॉजी, वायरस का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अगला है जूलॉजी, प्राणी विज्ञान है इसको कहते हैं, यह जीव विज्ञान की शाखा है, इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।